वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। G7 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही कद देखने को मिला, जहां वो फोटो सेशन के दौरान सेंटर स्टेज में दिखाई दिए। और वो न सिर्फ पाकिस्तान पूरा देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया उसको देख रही थी, उस चीज को। ये G7 में अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है। उसमें उन्होंने एआई के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो वायरल है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे, नेशनल टेलीविजन पे, बाकी नेटवर्क्स पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लोगों ने उसको देखा। आपने अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पे चले गए हैं। आपने सिर्फ ये बताया है, आपने ये नहीं बताया कि उधर हुआ क्या है। भूखे नंगों के भला क्या बजट होते हैं, जवाल शुदा मुल्कों के भला क्या बजट होते हैं, IMF के गुलामों के भला क्या बजट होते हैं, और झूठे अदादो शुमार पेश करने वालों के क्या बजट होते हैं। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। कर्ज उतारने के लिए कर्जा लेंगे, कर्जे के सूद देने के लिए कर्जा लेंगे। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए। मजा तो तब आता है कि आपको लोग दुश्मन भी कहें लेकिन आपकी तारीफ भी करें, यानी आप इस लेवल पे लेके आ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बने नजर आए। शुक्रवार रात को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में दुनिया भर के नेताओं ने एक फैमिली फोटो खिंचवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौरान सेंटर स्टेज पर नजर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। एक्स पर एक पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैमिली फोटो साझा की और लिखा, इटली में G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ। इस फोटोग्राफ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमिया किशिदा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल थे। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और उनके बाहरी मेहमान, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान भी इस फोटो में शामिल हैं। अब इटली से आ रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह तस्वीर देख पाकिस्तान काफी परेशान दिखा। नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है। उसमें उन्होंने एआई के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है, और मोदी साहब भी कई मरतबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा, या इस मोदी टर्म में, जैसे मैंने कहा कि जैक सलीवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए कि वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और वहां से समिट्स में शरीक होना भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, जो 1960 से पहले कई मुल्क वेयर कॉलोनीज, मतलब इंडिया, पाकिस्तान वगैरह तो 1940s में आज़ाद हो गए थे, राइट। अगर आप 1960s तक जाए, 65 से बाद में बहुत सारे मुल्क आज़ाद होने लगे। तो उससे ये हुआ कि जनरल असेंबली में, UN में, द वेस्टर्न मुल्कों के अलावा ग्लोबल साउथ के बहुत सारे लोग आ गए। तो द वेस्ट, इन ऑर्डर टू हैव ग्लोबल एजेंडा को कंट्रोल करने, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोलिए जैसा कि कम मुल्क हो ताकि डिसीजंस ले सके, जैसा कि G20 है। दे आर द टॉप 20 इकोनॉमीज, बट दे कंट्रोल 80% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो वहां पे जो डिसीजंस लेते, जो नहीं है उनको मजबूरन दे हैव टू फॉलो। तो G7 वाज आल्सो लाइक दिस, इट वाज जस्ट अ वेस्टर्न क्लब, जो जब ये शुरू हुआ 80s 90s में, कंट्रोल मोर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी देन इट डज नाउ। तो वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न एजेंडा। तो जब रशिया आजाद हुआ फ्रॉम द सोवियत यूनियन से निकलकर, तो इन्होंने टेम्पररी रशिया को एंटर कर लिया था। तो 2014 तक इट वाज G8 विथ रशिया, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया उसको खारिज कर दिया। तो दीज आर कंट्रीज विच हैव कॉमन एजेंडा। देखें आप, ये सिवाय जापान के बाकी के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये, और जापान तो
बन गया है ना ये, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो अमेरिका के साथ ही होता है जापान। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन दी अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स, जैसा कि SCO, तो ये पूरी तरह से दे आर, द वेस्ट इज सेइंग ये पूरी तरह से हमारे एजेंडा के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से, अगर ये मेलेनी जो इटालियन हो, बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती ना कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, तो डेफिनेटली यूक्रेन वुड नॉट हैव बीन नंबर 1, राइट। तो वहीं पे इख्तलाफ आ जाता कि व्हाई शुड यूक्रेन बी नंबर 1। इंडिया ने G20 में बुलाया भी नहीं था जेलेंस्की को। हर G20 की समिट में पिछले 3 साल से जेलेंस्की इज लाइक द मेन गाय वहां पे। इस बार भी G7 में जो सबसे, अगर आप G7 का जो स्टेटमेंट इशू हुआ पढ़े, बहुत ही लंबा है, आई वाज सरप्राइज्ड, बट व्हाट इट शोज, देखिए हर लाइन पे बहस होती है, हर लाइन पे, हर वर्ड पे ना डिबेट करते हैं बिफोर दे एग्री एंड दे साइन ऑन इट। तो इतने कई पेजेस, मेरे ख्याल से 20-25 पेजेस का स्टेटमेंट है, तो यू कैन सी हाउ मच अग्रीमेंट देयर इज बिटवीन दीज कंट्रीज। यूक्रेन को लेके 5-6 पेजेस है, तो यूक्रेन को इन्होंने $50 बिलियन का लोन देने के लिए अग्री हो गए, विच इज कमिंग फ्रॉम रशियाज मनी। रशिया के जो पैसे वेस्टर्न बैंक्स में है $300 बिलियन, उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो पिछले 3 साल से उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट के पैसे हैं उसके बेसिस पे ये यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे दिया है। अगर यूक्रेन वो लोन वापस नहीं करता तो रशिया के पैसे डूबेंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द बिग एजेंडा। दूसरा, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ 10 साल का डिफेंस पैक्ट, इस पे मैं सर बात करना चाहूंगी, और वो भी रशिया के फ्रोजन एसेट से, और रशिया की तरफ से इसके ऊपर कुछ काफी गर्मा गर्मी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। वो 2 तो और एजेंडा थे, वो बता देता हूँ पहले G7 में। एक तो पहला यूक्रेन था, उसकी मदद, और कमिट किया कि इंडेफिनेटली करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने जो किया है वो माइग्रेशन से बहुत परेशान है यूरोप के साउथ से, खासतौर से अफ्रीका से माइग्रेशन आ रहा है। देखिए 2 किस्म के बड़े माइग्रेंट्स आ रहे हैं यूरोप में, या तो वो मुसलमान है या तो वो काला है। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरोप में दोनों बढ़ रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले